ओम शांति। सबसे बड़ा कौन है? एक बार चार बहनें थीं, भूख, प्यास, नींद और आशा। ये चार बहनें थीं और चारों बहनों में अपनी अपनी श्रेष्ठता थी और ये चारों ही बहनें अपने आप को बड़ा मानती थीं। सबसे पहले भूख कहती है कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, नींद कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ और आशा कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। तो इन चारों में एक बार श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। हर कोई अपने आप को बड़ा बता रही थी। भूख ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, कि प्यास ने कहा मैं बड़ी हूँ, नींद भी कहती है मैं अपने आप में सबसे बड़ी हूँ और आशा कहती है कि मैं सबसे बड़ी अपने आप को मानती हूँ। जब आपस में इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि आखिर बड़ा कौन है, तो चारों इस विवाद को लेकर के राजा के पास पहुंची। उस राज्य का राजा बड़े ही न्यायकारी थे, तो वो चारों ही बहनें राजा के दरबार में पहुंची और राज्य दरबार में पहुंच करके चारों ने अपने आप को बड़ी बताया। तो राजा ने पहले तो पूरे विवाद को समझा और फिर कुछ सोच समझ करके सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा कि बहन आप बताओ कि आप कैसे बड़ी हो। तो भूख ने कहा कि हे राजन, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब वे पकवान थाली में सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ राज्य के प्रत्येक भाग में यह घोषणा करवा दो कि आज से कोई भी अपने घर में चूल्हे ना जलाए, कोई भी पकवान ना बनाए, कोई भी थाल ना सजाए, कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी घर में भोजन नहीं बनना चाहिए। तब देखते हैं कि जब भूख लगेगी तो वो क्या करती है, क्या करेगी। तो इस प्रकार सारा दिन बीत गया, सारा रात बीत गई सारी, और सारा दिन रात बीतने के बाद भूख को भूख सताने लगी और वो चारों ओर इधर उधर भोजन की तलाश करने लगी, लेकिन भूख को खाने के लिए कहीं कुछ भी नहीं मिला। तब वो लाचार होकर के घर में पड़े रोटी के बासे टुकड़े खाने लगी और ये सब कुछ प्यास देख रही थी। प्यास ने जैसे ही देखा कि भूख लाचार होकर के और रोटी के बासे टुकड़े खा रही है, बासे टुकड़े खाने के लिए मजबूर हो गई है, और वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास जाती है और बोली कि हे राजन, भूख हार गई है, वो घर में पड़े रोटी के बासे टुकड़े खा रही है। फिर प्यास बोली कि देखिए राजन, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं जीत गई हूँ। अब राजा ने प्यास से पूछा कि ठीक है, आप कैसे बड़ी हो, आप बताओ। तो प्यास बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं और तालाब बनवाते हैं, बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब पानी किसी बर्तन में भर कर के मुझे देते हैं तब मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाए, कोई भी तालाब ना बनवाए, कोई भी व्यक्ति अपने घर में बर्तनों में पानी भर करके ना रखे। राज्य के सभी तालाबों और कुओं पर कड़ा पहरा लगवा दो, किसी को कोई बर्तन भरकर पानी ना दे। देखते हैं कि जब प्यास को प्यास लगेगी तो वो क्या करती है। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत भी। जब पूरा रात दिन बीतने के बाद जब प्यास को प्यास सताने लगी, अब वो यहाँ वहाँ चारों तरफ भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी की एक भी बूंद पीने के लिए नहीं मिली तो मजबूर होकर के प्यास वो झुक करके एक गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ये सब कुछ देख रही थी कि प्यास हार करके एक गड्ढे में झुक करके पानी पी रही है, और उसने जा कर के ये सब कुछ राजा को बताया और कहा कि हे राजन, प्यास हार गई, वो तो गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं बड़ी हूँ, मैं जीत गई। अब इसमें कोई संशय ही नहीं रह गया है राजन।
तो राजा ने पूछा कि अब आप बताओ कि आप कैसे बड़ी हो। नींद बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण पलंग बनवाते हैं, सुंदर सुंदर उस पर बिस्तर लगाते हैं, और जब वो मुझे बिस्तर लगा करके देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में ये मुनादी पिटवा दो कि कोई भी पलंग ना बनवाए, उस पर कोई भी व्यक्ति बिस्तर ना लगवाए। जब नींद को नींद आएगी तब देखते हैं कि वो क्या करेगी। दिन में तो सब ठीक रहा, आधी रात बीत गई। उसके बाद नींद को जब नींद आने लगी, वो इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। उसने खूब ढूंढा चारों तरफ, लेकिन कहीं भी उसको बिस्तर नहीं मिला। और जब उसको बिस्तर नहीं मिला तो वो मजबूर होकर के ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। और आशा ये सब कुछ देख रही थी और वो तुरंत राजा के पास पहुंची कि हे राजन, नींद भी हार गई। नरम बिस्तर की बात करने वाली, आप देखिए कि नींद ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लेट गई है और वहीं पर वो सो गई है गहरी नींद में। तो आशा कहने लगी कि वास्तव में राजन, आप खुद ही देख सकते हैं कि भूख, प्यास और नींद में मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने पूछा कि अब आप बताओ कि आप कैसे बड़ी हो। आशा बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, जीवन में संघर्ष करते हैं, लेकिन आशा के दीपक को वो कभी बुझने नहीं देते हैं। हर एक के दिल में आशा रहती है कि मैं एक काम करूँगा, मुझसे इससे पैसा आएगा, इससे ये प्राप्ति होगी, मैं इतना धन कमाऊँगा, नौकरी करूँगा तो इससे धन आएगा, बिजनेस करूँगा तो इससे धन आएगा। माना हर व्यक्ति कोई भी काम करता है तो कोई एक नई आशा के साथ करता है, नई एक आशा लेकर के करता है और उसके अंदर कोई ना कोई आशा जागती रहती है। कोई भी अपनी आशा का दीपक बुझने नहीं देते। तो इतनी बात सुन करके आशा की राजा ने कहा सैनिकों से कि राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम ना करे, कोई नौकरी ना करे, कोई धंधा ना करे, कोई मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का कोई भी दीप ना जलाए। जब आशा को आस जगेगी तो देखते हैं कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। जब आशा को आस जागी, वो यहाँ वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा ही छाया हुआ था। टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहाँ जाकर के टिक गई। राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनाए थे वो कुम्हार के आशा के अनुसार वो दिए सोने के हो गए। कुम्हार की सोने की झोंपड़ी बन गई। जो कुम्हार की घास फूस की छोटी सी झोंपड़ी थी वो सोने की बन गई। ये देख करके राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपना फैसला सुनाया कि भूख, प्यास, नींद और आशा में से आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। ये सारी दुनिया आशा अर्थात उम्मीद पर ही टिकी हुई है। हम सभी के जीवन में एक आस ही होती है जो नामुमकिन काम को भी करने की ताकत देती है। आशा घने अंधेरे में रोशनी की उस किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। इंसान हर बुरे समय से भी लड़ लेता है क्योंकि उसमें एक आस होती है कि एक कष्ट का भी समय भी निकल जाएगा और अच्छे दिन भी आएंगे। यदि इंसान के जीवन में आशा ही ना हो तो वो एक मरे हुए इंसान के समान हो जाता है। इसलिए कभी आशा का दामन मत छोड़ो क्योंकि आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हर व्यक्ति को कभी उम्मीद और आशा नहीं तोड़नी चाहिए। अपनी लगन और मेहनत के साथ आशा हमेशा मन में उमंग उत्साह बनाए रहती है। और परमपिता परमात्मा भी कहते हैं कि हमेशा व्यक्ति के मन में एक
एक नई उमंग, उत्साह की आशा हमेशा जगी रहनी चाहिए। उसको कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए। चाहे कितना भी संघर्ष कर लिया हो जीवन में, कितनी भी बार हार मिल चुकी हो, लेकिन आखिरी उम्मीद, आशा हमेशा लगाए रहनी चाहिए। तो एक न एक दिन उस व्यक्ति को वो आशा ही सफलता का मार्ग दिखाती है और वो व्यक्ति एक न एक दिन ज़रूर सफलता को प्राप्त कर लेता है। ओम शांति।